हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये दिन मंडे के दिन का है ब्लॉग और ये सुबह के करीब 9 o'clock हो चुके थे और मैं पार्क से आ गई थी। मैं और हस्बैंड जाती हूँ साथ में पार्क, और पार्क से आने के बाद मैंने चेंज कर लिया और उसके बाद मैं बेड की क्लीनिंग करती हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैंने बेटी का लंच बॉक्स तैयार किया और उसको स्कूल भेजने के बाद ही फिर मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। और यहाँ पे आनंद जो है वो भी अपनी होमवर्क बना रहा है, क्योंकि अभी इसके स्कूल नहीं खुले हैं, बट जो होम ट्यूशन आती है मैम उसको थोड़े बहुत होमवर्क्स देकर जाती है। तो ये जब तक इसके होमवर्क्स कंप्लीट नहीं होंगे ये आगे पीछे घूमेगा। आपने नोटिस किया होगा, जब मैं किचन में रहूँगी तो वो किचन में आएगा, रूम में रहूँगी तो वो रूम में जाएगा। तो जब तक इसका प्रॉपर ये बना नहीं लेगा वो तब तक आगे पीछे घूमता रहेगा और सॉल्व होता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट मैंने बना ही लिया था, बेटी को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ अपने रूम में। और यहाँ की मैंने पहले बेड क्लीन करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि आज के दिन ना मेरी मेड नहीं आई थी और वो मतलब फ़ोन भी नहीं किया था उसने, अचानक से उसने छुट्टी मार ली, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था मुझे सारी क्लीनिंग करने में भी। नहीं तो अगर पहले से पता होता कि वो नहीं आ रही है तो मैं सुबह में ही या रात को ही बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ और उसी अकॉर्डिंग अपने सारे काम को करती हूँ। तो यहाँ पर पता नहीं था मुझे कि वो नहीं आ रही है और अचानक से उसकी छुट्टी हो गई, तो उसके बाद सारा काम डिले हो जाता है। और सबके क्लीनिंग करने का ना तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। मेरा जो होता है कि मैं जैसे जिस रूम में गई उस रूम में मैंने बेड क्लीन किया, साथ ही उस टाइम मैं जहाँ पे मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है उसी टाइम मैं कर देती हूँ। जैसे अभी मैं ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ, बेड क्लीन करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा सा डस्ट हो गया है तो मैं लगे हाथ उसे कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ना सिर्फ बेड क्लीन करके छोड़ दूँ ना तो मेरा पूरे दिन डस्टिंग नहीं हो पाता है। तो सबका अलग अलग तरीका है। किसी लोग को अच्छा लगता है दोपहर में करना रिलैक्स होके, या कोई लोग शाम में करते हैं, बट मैं इसी टाइम में ही कर लेती हूँ। जिस रूम में गई उस रूम में जो जहाँ पे मुझे लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट ना उड़ने लगा है। तो थोड़ा बहुत भी अगर छोड़ दो ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट सा फील होता है। तो बस लगे हाथ मैं कपड़ा मार देती हूँ और साथ ही बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है आनंद को मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी करती जा रही हूँ, क्योंकि उसको मतलब दीदी उसकी स्कूल चली गई है तो वो थोड़ा बोर फील होता है उसको, तो थोड़ा उसके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है और साथ ही मेरे काम भी होते जाते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किचन का हाल, जो कि बहुत ही बुरा हो जाता है। सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, क्योंकि जो मुझे ज़रूरत लगा कि पहले जो नीड है काम को, मैंने उस काम को किया। तो मुझे लगा कि अगर बेटी को लेट हो जाएगा तो पहले फटाफट मैंने उसका नाश्ता बना दिया और अब मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो उसके पहले मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और यहाँ एक बार हम लोगों ने चाय पी लिया है और दोबारा से मैं चाय भी बनाऊँगी। और चाय पीने के बाद फटाफट मैं ना दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाए और एक में भुजिया लगा दूंगी और एक में मैं नेनुआ की सब्जी छौंक दूंगी। नेनुआ जिसको तुरई बोलते हैं हम लोग। तो दोनों कढ़ाई में फटाफट ये भी बनता जाएगा और साथ में अपनी बर्तन की सफाई भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना सरसों ऑयल में डाला था मेथी और मिर्ची का फ़ोरन डाला है और बस हल्दी नमक डालूँगी दोनों में, और कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी और बहुत ही सिंपल सी बनाऊँगी सब्ज़ी।
और मुझे क्या लगता है ना कि कभी-कभी अगर जो मेड होती है ना अगर छुट्टी मार दे ना तो भी अच्छा ही होता है। एक तरह से पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है और दूसरा जो है कि आप अपनी घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो। किचन हो, रूम हो, हर जगह की क्लीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग और बहुत ही बेहतर ढंग से कर लेते हो। हाँ, मेड लोग भी करती है बट उन लोगों के पास बहुत सारे वर्क रहते हैं, मतलब 3-4 घर वो लोग करती हैं। तो हो सकता है टाइम का थोड़ा इफ़र्ट होता है, लेकिन जो हम लोग खुद से क्लीनिंग करते हैं ना तो कभी-कभी छुट्टी हो जाए ना तो वो भी अच्छी ही होती है मेड की। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपने बर्तन भी क्लीन करूँगी और साथ में मेरे उधर भुजिया भी बन रही है और सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। तो एक साथ मैंने फटाफट दोनों काम कर लिया। तो यहाँ पर बातों-बातों में मेरी सारी भुजिया भी रेडी हो गई और सब्ज़ी भी रेडी हो गई। तो बस थोड़ा-सा इसमें ऑयल ज़्यादा हो गया था भुजिया में, और तो मैं इस तरीके से ना कलछू को लगा दूँगी, जिससे जो है ना सारा जो ऑयल है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और जो मेरी भुजिया है वो मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई और देख लीजिए मैंने सारे बर्तन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो भी मैंने क्लीन कर दिया, साथ ही जो सिंक था उसे भी क्लीन कर दिया। बस थोड़े बहुत मुझे गैस बर्नर क्लीन करने हैं, तो वो मैं उसको अभी नहीं करूँगी, मैंने चावल और रोटी बना लूँगी उसके बाद ही उसको क्लीन करूँगी। तब तक मैं आ जाती हूँ अपने हॉल में, और यहाँ की भी देखिए सुबह में ना बहुत ज़्यादा घर मैसी होया पड़ा रहता है। हम लोगों ने मार्केट से सामान लाया था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्लस बच्चों लोग के बुक्स जो कि सब में कवर हो रहे हैं, तो मल्टीटास्क वाला काम चल रहा है, हम इधर भी उधर भी सब काम बिखरे पड़े हैं। तो फटाफट यहाँ की भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले ना जो मैं मार्केट से लाई थी, मैंने धनिया पत्ता, भुट्टा और पालक साग लाया था सुबह-सुबह, और ना बहुत ही फ्रेश मिलता है। तो वहाँ से मैं लेकर आई और उसके बाद इसको अब मैं दोपहर में अच्छे से सुधार कर और उसके बाद रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, जो भी मतलब हम लोग का आधा से ज़्यादा टाइमिंग जो है यहाँ हॉल में ही बिकता है, सोफ़े पर और बेड पर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है पूरे दिन में। तो इसे मैं क्लीन करूँगी, तो जो सारा सामान ना रूम का जो बच्चे लोग लाते हैं और यहीं पे रख देते हैं, बस कहीं से लाएँ और यहाँ पे डंप कर देते हैं। तो उसे मैं सबको इकट्ठा करूँगी, और पूरा दिन मुझे लगता है कि हर लेडीज़ का यही निकलता होगा कि हर का मतलब सामान को जो है वो प्रॉपर जगह पे पहुँचाते रहना है, और बच्चे लोग का काम रहता है कि बस उसे बिखेरते रहना है। तो मैं यहाँ पर इसे भी फटाफट क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अभी बस थोड़े बहुत बाकी हैं, मुझे सेंटर टेबल क्लीन करना है, और उसके बाद जो टेबल पे डाइनिंग टेबल पे सारे बुक्स समेटना है, वो सारे बहुत सारे अभी काम पेंडिंग बचे हुए हैं। तो ये दिखने में ना बहुत शीशा जो है ब्लैक है, बट इतना डस्ट इस पे भर जाता है ना कि मत पूछो। और ये अभी क्लीनिंग हो गई है और आधे घंटे के बाद फिर वही पोजीशन में आ जाना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी घर की क्लीनिंग किस तरीके से करते हो और डस्टिंग किस तरीके से